नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में और सिविल अस्पताल का एक तुगलकी फरमान या हम ये कहें कि तानाशाही भरा फरमान जो है वो सामने आया है। और ये फरमान हम सीधे तौर पर बतौर मीडिया कर्मी, बतौर एक पत्रकार हम ये कह दें कि ऐसी तानाशाही सिविल अस्पताल की नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि सिविल अस्पताल जो है उसके मंत्री खुद अनिल विज हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यहाँ के जो अधिकारी हैं तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। पहले वो मैं फरमान आपको बता दूं कि इन्होंने क्या फरमान जारी किया है। ये वो चिट्ठी है जो सिविल अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर यानी कि पीएमओ की तरफ से जारी की गई है और इसमें सीधे शब्दों में लिखा गया है कि विजिट ऑफ मीडिया पर्सन इज हॉस्पिटल इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट अलाउड, यानी कि अस्पताल में मीडिया पर्सनों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है और मीडिया को अस्पताल परिसर में दाखिल होने की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी और ना ही होगी। केवल जब अस्पताल प्रशासन मीडिया को, मीडिया कर्मियों को बुलाएगा किसी कार्यक्रम के लिए, किसी जो फंक्शन है उसके लिए, तभी उन्हें अलाउड किया जाएगा। तो हम पीएमओ साहब को बता दें कि जनाब ऐसे नहीं चलता। आप लोग अपनी खामियां जो है, मीडिया का काम होता है सरकार की जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें भी जनता के सामने रखना, और सरकार की जो खामियां हैं मीडिया उसे भी खुलकर सरकार और लोगों के सामने रखता है। और बखूबी अम्बाला में भी मीडिया कर्मचारी जो हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना काम निभा रहे हैं। जहाँ पर भी सुधार की ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी कोई कमी होती है, मीडिया कर्मी उसे बखूबी जाहिर करते हैं, जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके अस्पताल में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप मीडिया से छुपाना चाहते हैं, तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मीडिया के जो नियम हैं, मीडिया की जो रूल रेगुलेशंस हैं, मीडिया की जो पॉलिसी है, उसके बाहर जाकर कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता करता है तो हम उसके भी साथ नहीं खड़े हैं। मीडिया के दायरे में रहकर, मीडिया के नियम कानून हैं उनके दायरे में रहकर अगर कोई काम करता है तो बखूबी हम उसके साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे। और ऐसे जो तुगलकी फरमान आप लोग जारी कर रहे हैं उसे हम लागू नहीं होने देंगे, और इसके लिए हमें चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आवाज़ उठानी हो हम उठाएंगे, हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन साहब, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं उसके मंत्री अनिल विज है, और अनिल विज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों सैकड़ों बार ये बयान दे चुके हैं कि उनके विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आला अधिकारी जो हैं वो विभाग से संबंधित जानकारी मीडिया को दें, मीडिया से रिपोर्ट साझा करें, ताकि समाज में जागरूकता फैले, समाज जो है वो अपने शहर की खबरों से वाकिफ़ रह सके। लेकिन आप ये जो बयान जारी कर रहे हैं, ये आदेश जारी कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर मीडिया अस्पताल में आता है तो अस्पताल की खामियां जो हैं वो सरकार के सामने पहुंचती हैं, सरकार तक पहुंचती हैं। लेकिन इस आपकी चिट्ठी को लेकर जो हमने तथ्य जुटाए हैं उसमें ये भी बात निकल कर सामने आई है कि आप लोग ये हवाला दे रहे हैं कि 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसमें कुछ मीडिया संस्थानों ने बच्ची का चेहरा दिखाया, बच्ची का जो आइडेंटिफिकेशन है वो उजागर की है। तो हम आपको सीधे शब्दों में कह दें कि अगर किसी ने ऐसा किया है, किसी ने बच्ची की पहचान उजागर की है, किसी ने बच्ची का चेहरा दिखाया है, बच्ची का परिवार का चेहरा दिखाया, तो आप बखूबी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। उसमें आपके खिलाफ कोई एक शब्द तक नहीं बोलेगा, क्योंकि मीडिया में भी ये जो बातें हैं उनके नियम कानून जो हैं उसका ध्यान रखना पहली प्राथमिकता होती है, जिसका ध्यान अम्बाला के जो मीडिया कर्मी हैं वो बखूबी रखते हैं। लेकिन अगर किसी ने नियमों की उल्लंघना की है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर कीजिए। लेकिन साहब, बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये सिविल अस्पताल है, सरकारी संपत्ति है, यहाँ पर हर लोग वो आते हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी मीडिया कवरेज बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि ये 9 वर्षीय बच्ची का मामला था। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से मीडिया को अस्पताल में आने से पाबंदी नहीं लगा सकते साहब। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो हो सकता है आप लोग जिस तरह से कल शाहजहांपुर की सीएचसी का मामला सामने आया है, मीडिया ने ही ये मामला उठाया था, और उसके बाद जो खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं या फिर हम बात करें अम्बाला के ही सीएमओ की, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है जिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मीडिया को अस्पताल से दूर रखकर आप इस तरह से मनमाने तरीके से ड्यूटी निभाते रहेंगे, मनमाने तरीके से अस्पताल में नियम कानून, तानाशाही नियम जो हैं वो बनाते रहेंगे, तो जनाब ये नहीं चलेगा। और हम आपको सीधे शब्दों में बता दें कि अगर कोई मीडिया के नियमों की उल्लंघना करता है, मीडिया के जो रूल रेगुलेशन है, मीडिया की जो पॉलिसी है, अगर कोई उसके बाहर जाकर काम करता है तो आप उसके खिलाफ बखूबी कार्रवाई कीजिए, उसका भी आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अस्पताल में मीडिया की एंट्री बैन करने का अधिकार
आपको नहीं है। इस मामले को लेकर प्रयास करेंगे आला अधिकारियों से भी बातचीत करने का, क्या कुछ कारण है, क्या वजह रही है अस्पताल में मीडिया की एंट्री बंद करने की। और ख़ासतौर पर अंबाला की जो जनता हमारे साथ इस समय जुड़ रही है और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या अस्पताल के जो पीएमओ हैं उनके ये आदेश सही हैं, क्या इस तरह के आदेश लागू किए जाने चाहिए कि अस्पताल में मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर अस्पताल से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि लोगों को इलाज नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एक एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीज होते हैं, तब मीडिया इस तरह की खबरें दिखाता है, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्था सुधरती है, डॉक्टरों की व्यवस्था सुधरती है। लेकिन क्या आप लोग ही बताइए, अम्बाला की जनता से मेरा ये सवाल है कि क्या इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के तुगलकी फरमान जो हैं वो पीएमओ या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सही हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलिए। अपडेट इस खबर को लेकर भी देंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कीजिए।